नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा की बैठक घोसी में हुई है और इसके मुख्य अतिथि के रूप में हरिचंद मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर हरिचंद गौतम जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आज किस प्रकार बैठक की गई। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो विगत 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी के आह्वान पर मान्यवर कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलाने का काम माननीय बहन जी ने किया था। उस रैली के अपार समर्थन के बाद, अपार सफलता के बाद माननीय बहन जी ने 16 तारीख को हम लोगों को बुलाया, जिलाध्यक्ष को बुलाया, जिला दोनों प्रभारियों को बुलाया, मंडल के साथियों को बुला करके आभार व्यक्त किया पूरे प्रदेश के सभी लोगों का, चूँकि कार्यक्रम राज्यव्यापी था। और साथ ही साथ निर्देशित किया कि आप लोग जाओ विधानसभावार, अब बूथ पर विधानसभा की टीम बना दो, जिसके तहत 3 टीमें बनी और अब इनकी जिम्मेदारी है तीनों टीमों की, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष साथी हैं, 2 प्रभारी साथी हैं, तीनों लोग पूरे विधानसभा में जो सेक्टर हैं सभी सेक्टरों को बराबर 3 भागों में बांट करके 3 जोन बना करके अब गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे और उस सफलता का जो श्रेय है जो माननीय बहन जी ने बूथ के साथियों को दिया है, गांव की जनता को दिया है, उनका भी आभार अपनी तरफ से उन्होंने व्यक्त करने के लिए कहा कि मेरी तरफ से जाके आभार व्यक्त करो। तो अब लोग जाएंगे गांव-गांव, लोग बूथ के पदाधिकारियों का, बूथ के समर्थकों का, जिम्मेदार साथियों का आभार व्यक्त करेंगे। इसी तरह का आज आयोजन था। सर, जो बहन जी ने मुख्यमंत्री साहब का जो आभार जताई, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार कर रही कि बसपा को ये जो चाहिए था कि सरकार पर वार करना, तो बसपा प्रमुख ने आभार जताया। इसको लेकर के निश्चित रूप से जो काम बढ़िया किया तो आभार जता दिया बहन जी ने। आभार और सराहना में बड़ा अंतर होता है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने उनकी तारीफ की, और जबकि तारीफ दूसरा शब्द है और आभार दूसरा शब्द है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में तमाम संग्रहालय बनाए, पार्क बनाए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया, मान्यवर कांशीराम साहब इको पार्क बनाया जहाँ पे कार्यक्रम था, नोएडा में बनाया, लखनऊ में बनाया, तो वो काफ़ी जर्जर हो रहा था। बहन जी ने चिट्ठी लिखी, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी अवगत कराया। उन्होंने 5 साल तक की सरकार में एक भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार को, और प्रदेश की सरकार ने जो धन टिकट से, वहाँ जो टूरिस्ट लोग जाते हैं तो जो टिकट लगता है, उस टिकट के पैसे से जो धन इकट्ठा होता है, उस धन को मेंटेनेंस के नाम पे खर्च करना होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और बहन जी ने वही आभार व्यक्त किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे पैसे को नहीं खर्च किया जो टिकट से प्राप्त हुए धन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किया, तो मैं उनका आभार जताती हूँ। तो आभार जताया। बाद की स्पीचों में जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की सरकार, प्रदेश की सरकार में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और तमाम लोग आवेदन करते हैं नौकरी के नाम पर, रास्ते में जाते हैं छात्र, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कोई कार्यवाही नहीं। धर्म के नाम पर आज कार्रवाइयाँ हो रही हैं, धर्म के नाम पर बुलडोजर चल रहे हैं, जातियों के नाम पर बुलडोजर चल रहे हैं, अपराधियों पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पे चल रहे हैं। तो ये तमाम बातें बहन जी ने बाद में अपनी स्पीच में जब आप लोग देखेंगे उसको पूरा, तो बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत लताड़ने का काम किया, जो उनकी कमियां थी उसको गिनाने का काम किया। इसलिए तारीफ और आभार में बहुत अंतर होता है। बहन जी ने आभार व्यक्त किया था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस रैली से जब आभार जताई तो इसी से बता रहे थे कि इसी से लग रहा है कि बसपा बी टीम है। निश्चित रूप से बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भयहू भाई अपर्णा यादव जो उनकी भयहू हैं,
भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और वर्तमान में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है। धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अभी करहल में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। शिवपाल यादव के समधी भाई वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो इनका आधा परिवार, आधा नातेदार, रिश्तेदार तो भाजपा में है और बी टीम बसपा कैसे हुई भाई। समाजवादी पार्टी को छींक आती है तो योगी जी उनके घर पे मौजूद रहते हैं। योगी जी के यहाँ कोई दुख तकलीफ महसूस होता है, आभार जताना होता है तो वो आ जाते हैं, आभार जताते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग। तो बी टीम समाजवादी पार्टी हुई कि बहुजन समाज पार्टी हुई? बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक तो कभी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहीं जाता ही नहीं, किसी के यहाँ दरवाजे पर जाता भी नहीं है। तो इसलिए बी टीम तो समाजवादी पार्टी है, इसका उदाहरण मैंने बता ही दिया। एक और सर की बता रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग कि हमारे साथ कांग्रेस के साथ तमाम पार्टियां हमारी गठबंधन में है और बसपा अकेले कैसे सरकार बनाएगी। मेरे साथियों, भाई मैं प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि बहन जी ने इन समाजवादी पार्टी के लोगों से भी गठबंधन किया था। कौन सी समाजवादी पार्टी? जिस समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग 2 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिया बहन जी को ख़त्म करना चाहते थे। प्लानिंग के साथ मीराबाई गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उनके साथ भी जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए तो समाजवादी पार्टी से 2019 में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया था कि नहीं किया था। लेकिन जब लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का वोट तो बहन कुमारी मायावती जहाँ कह देती है वहाँ पड़ जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का वोट गठबंधन होने के बाद भी ईमानदारी और निष्ठा से ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मानिया बहन जी ने ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी आप नज़ारा उठा के, अभी आप रिजल्ट उठा के देखें 2022 विधानसभा, 2024 लोकसभा का विधानसभा वार रिजल्ट देखेंगे तो किसी भी विधानसभा में 40,000 से कम वोट नहीं मिला है। उसके ऊपर ही मिला कब? जब तमाम गठबंधन थे लोगों के, 32 दलों के गठबंधन एक तरफ, 36 दलों का गठबंधन एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी अकेले थी तो 40,000 वोट पाई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अब वो तमाम विभिन्न समाज के लोग, चूँकि बहुजन समाज पार्टी समाज से समझौता कर रही है, सभी समाज से बातचीत कर रही है। अब सामाजिक समझौता के बाद सर्व समाज के लोग, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे माइनॉरिटी हों, सभी लोग अब समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। इसलिए तमाम लोग अब बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने के लिए बेताब हैं। और आने वाले 2027 में दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें, मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। बहन जी ने भी 9 अक्टूबर को रैली में कहा कि मैं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी सरकार बनाने में। तो बहन जी जो कहती वो करती हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सर्व समाज के लोग जुड़ेंगे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को चरितार्थ करते हुए बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हूँ घोसी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर मुख्य मंडल प्रभारी हरिचंद गौतम जी हैं। उनसे मेरी खास बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की 2027 में बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों हर खबर के लिए फेसबुक पर मनोज कुमार पत्रकार और यूट्यूब हमारे चैनल है सुबह 24 न्यूज़ पर आप हर खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।